नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा की ऐतिहासिक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। और जैसे ही इसके बारे में मैंने आपको बताया, कल से परसों से आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सिलसिलेवार मतलब एकदम सवाल आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट भी आए। तो कुछ जो आपके कॉमन सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति का सवाल तो देने में मैं समर्थ नहीं हूं, सवाल का जवाब। लेकिन जो आपके सारे सवाल है, उन सारे सवालों का जवाब, जो आपकी सारी जिज्ञासा है, वो सारी मैंने ले ली है। आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, टू द पॉइंट। जो जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें आपकी सारी जो अंदर की, मुझे लगता है जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी आपके कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। राइट। तो सबसे बड़ी एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है सभी के लिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ऐतिहासिक वैकेंसी 316 पोस्ट छोटे से राज्य में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, उसका भूगोल का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए साथ में ये है कि भूगोल का जो बैच है, इसमें 21% ऑफ दिया था। सैकड़ों विद्यार्थियों ने 2 दिन में इतना प्यार दिया है कि एडमिशन लिया है। तो कुछ विद्यार्थियों के जो है मैसेज आ रहे थे कि सर हम अभी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट की, हमें 2-3 दिन जो है एक्सटेंड कीजिए ऑफर को। 2-3 दिन पॉसिबल नहीं हुआ। हमने इस ऑफर को 21% ऑफ है भूगोल के बेच पर, ज्योग्राफी के बेच पर। इसमें आपको ये कोड अप्लाई करना है। इस ऑफर को हमने केवल कल तक, 5 तारीख जो है लास्ट डेट है, 5 लास्ट डेट है, कल शाम को 10 बजे तक हमने इस ऑफर को बढ़ाया है। ये कोड आप अप्लाई करेंगे, HRAP, हरियाणा AP 21 कोड अप्लाई करेंगे तो 21% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस बेच पर। इस बेच में क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज मिलेगी, लिखित की परीक्षा की टेस्ट सीरीज का भी हम प्रयास करवाए, वो अभ्यास करवाएंगे, लिखित एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पैनल PDF मिलेगी और मैपिंग प्लस NCERT की क्लासेस सारी इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स शानदार आपको जो है एग्जाम से कई दिन पहले हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे। ऐसा शानदार बैच जो है लेकर आया हूं। अब यहाँ पर देखो, तो आपके कॉमन क्वेश्चन है, टू द पॉइंट में फटाफट ले रहा हूं। क्या क्या क्वेश्चन है, सीधे सीधे देखो। हाउ मच कोटा आर रिजर्व, कि कितना कोटा रिजर्व है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन ही वैसे अधूरा है। ठीक है, कि कोटा कितना रिजर्व है, कोटा अलग अलग है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है अलग अलग है। वैसे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन है। ठीक है, जो डिसेबल पर्सन है उनको रिजर्वेशन है, अलग अलग कोटा अलग अलग निर्धारित है, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। नेट परीक्षा OBC EWS SC में पास किए तो हरियाणा में कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरा जाएगा? ये सबसे अधिक बड़ा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपका आ रहा था कि मैं जो है EWS से नेट पास हूं, मैं OBC SC से हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। अगर अदर स्टेट से हैं आप, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। अदर स्टेट से हैं आप, ऑटोमेटिक ही आप जो है हरियाणा में जनरल कैटेगरी में आएंगे। हरियाणा स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, वो जो है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। भले ही आपने किसी भी कैटेगरी से आपने नेट JRF पास किया हो, आपकी जो कैटेगरी है इन स्टेट में, वो आपकी कैटेगरी से बनना है। बाकी अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको वो ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो आपका भले ही नेट SC से पास हो, भले ही आपका नेट जो है EWS से हो, अदर स्टेट वालों के लिए बोल रहा हूं, तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। ठीक है, भले ही आपका SC कैटेगरी से नेट पास हो। अगला है EWS OBC SC अदर किस से फॉर्म डालें? तो आप अगर जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उससे आपको फॉर्म डालना है। अदर स्टेट के विद्यार्थी है तो उनका कैटेगरी से वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे किस में आएंगे? जनरल कैटेगरी में आएंगे। जनरल में ज्यादा सीट है। देखो, कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है, वैसे देखो बाहर वाले जो विद्यार्थी, आउट ऑफ हरियाणा विद्यार्थी है, वो सारे किस में आएंगे? जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जो जनरल की सीट है वो उनके लिए है। वो मतलब जैसे 316 सीट है मान लो भूगोल की, तो जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो अदर स्टेट के लिए है। ठीक है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है, जैसे मान लीजिए आप SC कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, तो SC में हो सकता है मान लीजिए 50 सीट हो, वहीं जनरल कैटेगरी में जो है मान लीजिए यहाँ पर 115 सीट हो। तो आप जिस कैटेगरी से हैं, आपको लगता है कि SC में केवल 50 सीट है, जनरल में यहाँ पर 115 सीट है, तो आपका जो फॉर्म है, अगर आप हरियाणा के विद्यार्थी हैं, तो आपको SC कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। तो आपके लिए जो है 50 सीट ये प्लस 115 सीट ये, SC कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 115 प्लस 50 आपको ये सीटें मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल सीटें आपके लिए। तो जनरल कैटेगरी की सीट सबके लिए ओपन होती है। आपकी कैटेगरी की तो आपको मिल ही रही है, प्लस जनरल वाली भी आपको मिलेगी। इसलिए
इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी उसी से फॉर्म भरना है, सीटों को आपको नहीं देखना है। अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में वैसे ही आएंगे। भूगोल का पाठ्यक्रम परीक्षा से पहले पूर्ण हो जाएगा क्या? देखो 100% गारंटी के साथ, ये आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि एग्जाम हो सकता है फास्ट हो, लंबा सिलेबस होगा, पहले आप करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपका सिलेबस परीक्षा से जो है कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 महीना पहले पूरा हो जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वादे के साथ कह रहा हूँ। साथ में क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि शानदार कुछ क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, अधिकांश क्लासेस, प्लस कुछ क्लासेस आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासों के रूप में हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे, शानदार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा। जिस प्रकार राजस्थान का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हमने करवाया, उससे दुगुनी ऊर्जा के साथ, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में भूगोल में 150 सीटें थी, इस बार यहाँ पर 315 सीट है, तो डबल सीट है, तो डबल ताकत, पूरी ताकत, दोगुनी ऊर्जा के साथ हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे। तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं, आप तो जो है लग जाएंगे, आप जुड़ जाइए। बस आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, क्योंकि सैकड़ों विद्यार्थी, कम से कम 250 प्लस विद्यार्थी जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के हरियाणा के विद्यार्थी मेरे यहाँ बैच में, भूगोल के एक्सक्लूसिव बैच में, आरपीएससी राजस्थान वाले बैच में तैयारी कर रहे थे। ठीक है, इसलिए उन सबको पता है कि हमने कैसे करवाया है, तो निश्चित रहिए, आप तो पूछ लीजिए आसपास से। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं मेन टेस्ट की तैयारी अलग अलग या एक साथ करें? स्क्रीनिंग टेस्ट या मेन टेस्ट, देखो दोनों, स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन टेस्ट दोनों में ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आपका जो भी विषय है वो सब्जेक्ट होगा, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, कोई सा भी विषय हो, उसमें आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो या मेन टेस्ट हो, तो दोनों में सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन टेस्ट की अभी कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, दोनों की आपको अभी एक साथ ही तैयारी करनी है। ठीक है, दोनों की एक साथ ही तैयारी करनी है, राइट। तो अलग से कुछ भी तैयारी नहीं करनी, एक साथ करनी है। अप्रोच ये रखना है कि जैसे टू द पॉइंट याद करो, साथ में ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको हम थोरोली पढ़ लेते हैं कि जब सामने आएगा तो याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखित एग्जाम भी है। ठीक है, मेंस टेस्ट भी है। लिखित एग्जाम में क्या होता है कि कुछ मान लो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके मेन टू द पॉइंट 4-5 पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, कि एक टॉपिक आपको दे दिया, देते ही उसमें आप 5 पॉइंट लिख पाओ, ऐसी कैपेसिटी साथ में आपको डेवलप करनी। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ऐसा अलग से कोई तैयारी नहीं करके बैठना कि अब मैं मेंस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं, अब रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। केवल अप्रोच माइंड में रखनी है कि अगर मान लो जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, मान लीजिए प्ले टेक्निक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी पढ़ने के दौरान आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर ये टेस्ट मुझे क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको मैं एक स्ट्रक्चर, एक विशेष ढांचे के साथ लिख पाऊं, ऐसी अप्रोच मेरी डेवलप हो जाए। बस यही करना है। न्यू सिलेबस कब तक अपडेट होगा? देखो अभी एचपीएससी में जो है साइट पर, एचपीएससी की साइट पर सिलेबस डाला हुआ है, ज्योग्राफी का भी सिलेबस डाला हुआ है, लेकिन उसमें डेट वगैरह कुछ लिखी नहीं गई है, तो अभी तो डाला नहीं है। तो जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो लगभग मान के चलिए सिलेबस पहले वाला ही रहने वाला है, 99.99% पहले वाला ही रहेगा, कुछ उसमें खास अपडेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो वो आसान होगा, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा। प्री टेस्ट का अलग सिलेबस और मेंस टेस्ट का अलग सिलेबस होगा क्या? प्री मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और मेंस मतलब जो लिखित एग्जाम होगा। तो मुझे लगता है कि सिलेबस दोनों का अलग होना चाहिए, या हो सकता है कि सेम सिलेबस, एक सिलेबस ही रख दे, ये भी हो सकता है, और अलग भी हो सकता है, तो लेकिन होगा आपका विषय ही होगा। ठीक है, विषय से इतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिस्क्राइब करने में अलग अलग कर दे, लेकिन वही चीजें वही है। ठीक है, घुमा फिरा के कोर एरिया वही आने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर जोड़ दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। अदर स्टेट का कोटा है क्या? अदर स्टेट का कोई कोटा नहीं है। ठीक है, अदर स्टेट सारे जनरल कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, या जनरल कैटेगरी में आएंगे, सिंपल है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा था, 55%। देखो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, अलग अलग आपको देखना है कि अगर आप हरियाणा के विद्यार्थी हैं, ठीक है, हरियाणा के हैं, तो वहां पे कैटेगरी वाइज वैसे क्या है कि इन्होंने लिखा कि 55%, जो ये 55% है, ये आपका एवरेज मांग रहे हैं। एवरेज मतलब आपके कोई दो एग्जाम, चाहे पीजी का हो चाहे यूजी का हो, मैट्रिक से अपर होना चाहिए, उस दो एग्जाम में आपका एग्रीगेट मिलाकर 55% होना चाहिए। कोई एक एग्जाम में पर्टिकुलर पीजी में केवल 55% नहीं मांग रहे हैं, ये एवरेज मांग रहे हैं, मिलाकर मांग रहे हैं। अगर एवरेज मिलाकर आपके मान लीजिए पीजी प्लस मेन यूजी और पीजी, यूजी और पीजी दोनों के अगर आपके मिलाकर 55% है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी जो बाहर के अदर स्टेट के हैं, प्लस जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी, उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के जो कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी प्लस डिसेबल्स जो भी पर्सन हैं उनके लिए, प्लस हरियाणा के रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी, उन सबको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है।
ठीक है, और भी काफी रिलैक्सेशन दिया गया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, लेकिन हरियाणा के विद्यार्थियों को कैटेगरी के अनुसार, डिसेबिलिटी के अनुसार जो है यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप खुद नोटिफिकेशन निकालना, उसको थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ना, राइट। मैं बाहर वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं कि यहाँ पर एग्रीगेट आपके यूजी पीजी में अगर 55% हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल है, आप योग्य है, आराम से फॉर्म भरिए, मस्ती से तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का ये मामला है मोटा मोटा, ठीक है। उसमें 2-3 क्लोज भी और दे रखे हैं लंबा चौड़ा, तो वो आप देख लेना। जहां तक मैं उसको पढ़ा हूं ढंग से, मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि एवरेज मांग रहे हैं। एवरेज कोई 2 एग्जाम में आपका होना चाहिए, या फिर मान लीजिए आपका पीएचडी है, आपके एमफिल है, और साथ में जो है आपके 55% से कम है, 50% होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। वहां पर 5% का और रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपका एमए कर रखा है और साथ में आपकी पीजी है, मतलब पीएचडी वगैरह है, एमफिल है, तो ऐसा भी वहां पर कुछ रिलैक्सेशन है। लेकिन एक जो एवरेज, जो सामान्य विद्यार्थियों को दिक्कत होती है वो ये है कि यूजी पीजी को मिलाकर अगर 55% है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैट्रिक से अब होना चाहिए बस, कोई 2 एग्जाम मिलाकर, मेन सब्जेक्ट और एलआई सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने इन्होंने लिख दिया कि इन इन सब्जेक्ट में जो है आपके नेट है तो आप दे पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनके एलाइड सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है। एलाइड सब्जेक्ट होते हैं तो एलाइड सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, तो आप बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के एलाइड सब्जेक्ट और होते हैं, उनमें आपने नेट वगैरह कर रखी है तो आराम से जो है आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी का नोटिफिकेशन भी आ रखा है, ठीक है। आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलाइड सब्जेक्ट वाले, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि जो कॉमर्स वाले, जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी कोई वैकेंसी नहीं है, ये आई है, मैनेजमेंट वाले कॉमर्स में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट वाले कॉमर्स में आप फॉर्म फिल कर देना, जो होगा वो देखा जाएगा, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ खास विशेष लिखा नहीं है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में नेट कब तक चाहिए, ये सबसे बड़ी जो है क्वेश्चन आ रहा है। नेट सीधा सिंपल डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जो भी आप में इंप्रूवमेंट लगा रखा है, एक कट ऑफ डेट है 27 तारीख, 27 अगस्त जो क्लोजिंग डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2024। इस दिन तक सारी डिग्रियां, सारे सर्टिफिकेट, सारे इंप्रूवमेंट के रिजल्ट वगैरह आपके आ जाने चाहिए, ठीक है, चाहे नेट हो कुछ भी हो। तो इसलिए जो अभी अगस्त वाला जो अभी पेपर होने वाला नेट का आप दे रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भरने में दिक्कत का मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो इंटरव्यू से पहले चेक किए जाएंगे, अगर इंटरव्यू के पहले चेक करेंगे आप एलिजिबल है तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है जिनका भी नेट नहीं है या नेट देने वाले हैं, ठीक है, या परसेंटेज कम है, ऊपर नीचे है, तो आप फॉर्म भरो, तैयारी करो, एग्जाम दो। मेरा ये मानना है क्वालिफाई, मान लो आप एलिजिबल नहीं भी हो रहे हैं तो एक्सपीरियंस होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा, आपको देना चाहिए। फॉर्म फिल या इंटरव्यू के दौरान, तो फॉर्म फिल करने के दौरान जो है यहाँ पर 27 अगस्त 2024, इंटरव्यू तक नेट नहीं चाहिए, 27 अगस्त 2024 तक नेट, आपकी यूजी पीजी मास्टर सारी डिग्रियां हो जानी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान केवल इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप सही पाए गए हैं तो ही आपका इंटरव्यू होगा, ये क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। एनओसी सर्टिफिकेट फॉर वर्किंग स्टूडेंट, जो जॉब में है वो कह रहे हैं एनओसी कब तक चाहिए। तो मुझे लगता है कि एनओसी के बारे में वैसे नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो अप्लाई करते हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखना, ठीक है, उसकी कॉपी आप अपने पास रखना, तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एनओसी तो हमेशा वैसे ही लेट आती है, हो सकता है 3 महीने लग जाए, तब तक आप एग्जाम भी दे दो, हो सकता है सेलेक्ट भी हो जाए, एनओसी बाद में आए, तो एनओसी आती रहेगी। अप्लाई आप अभी कर दो, फॉर्म भरने से पहले अप्लाई कर दो, राइट। चलिए एनओसी के लिए री नेट एग्जाम वाले एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी डिग्री अभी लेट आएगी। नेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई है, फॉर्म फिल ईडब्ल्यूएस से होगा या जनरल से। नेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई है, फॉर्म फिल ईडब्ल्यूएस से होगा नहीं होगा, तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, हरियाणा के हैं तो ईडब्ल्यूएस से करो, हरियाणा के नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से करो, सिंपल, इसका आंसर मैं दे चुका हूं। अदर स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन कोई नहीं है, कुछ रिजर्वेशन नहीं है। एग्जाम कब तक हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी 27 अगस्त तो जो है फॉर्म, 27 अगस्त तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, राइट। मैं मान के चल रहा हूं सितंबर लास्ट या फिर जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर जो है फर्स्ट वीक तक मान के चलिए कि प्री एग्जाम हो जाएगा। मतलब प्री एग्जाम का मतलब है स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट तक हो सकता है, पूरी संभावना है।
पिछली वैकेंसी के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि हरियाणा की पिछली वैकेंसी एपी की बहुत फास्ट हुई थी, लेकिन उसमें प्री मेंस वाला इतना लफड़ा नहीं था। ठीक है, ये सितंबर हो गया। अब जो है मुझे लग रहा कि ये जो इसका रिजल्ट जो आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसमें जो है 2 गुना 4 गुना को जो भी पास करेंगे, जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे, तो इसका जो लिखित एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इसकी संभावना है नवंबर तक होने की। ठीक है, कुछ विद्यार्थी के लिए चुनाव है, चुनाव से पहले ही पूरी हो जाएगी, इतना पॉसिबल नहीं, कितनी भी फास्ट करे तो इतना पॉसिबल नहीं है। नवंबर या बहुत अधिक जल्दी खिंचे तो मान लीजिए अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में मेंस एग्जाम होने की संभावना है। इंटरव्यू इसका रिजल्ट के बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, कॉपियां चेक होगी, मैनुअली चेक होगी, तो टाइम लगेगा। तो मान के चलिए इंटरव्यू जो है इस साल नहीं होंगे। ठीक है, दिसंबर तक तो नहीं होंगे, जनवरी फरवरी अगले साल ही होंगे, 2025 में होंगे। ठीक है, तो ये सीन मुझे लग रहा है, ये मेरा विचार है, हो सकता है कि आपके पास ज्यादा जानकारी हो, मैंने केवल अनुमान लगाया है। ठीक है, इसलिए मेरी बात को पूर्ण सत्य नहीं मानना है, एक अनुमान है मोटा मोटा। आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटर्न एग्जाम होगा क्या? बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जैसा हरियाणा ने किया, क्या आरपीसी भी ऐसा कर सकती है आने वाली एपी वैकेंसी में? तो चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं, फाइनली कुछ कह नहीं सकते। लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, लिखित परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अभी देखो, डेट का इंतजार करो कि डेट एग्जाम की क्या आती है, डेट का इंतजार करना है। अभी केवल आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्री टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो पहले 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आधारित आएगा, वही आप कीजिए। आपको क्या करना है, कोई एमसीक्यू किताब ले लीजिए अच्छी सी, नेट के जो है पीवाईक्यूज निकाल लिए। ठीक है, यही आपको करना है, केवल स्क्रीनिंग के आधार पर पढ़ो। लेकिन पढ़ने के दौरान ये माइंड में रखना है कि यही टॉपिक मेरे मेंस में भी है, तो उसको पढ़ने के दौरान जो है पॉइंट पॉइंट याद भी करना है कि मैं अगर मान लो मुझे लिखने के लिए दे दे तो मैं उस पर 4-5 पॉइंट तैयार कर सकूं, ऐसी अप्रोच भी रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसलिए अभी कोई मेंस लिखित की परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही कल से मत बैठ बनाना कि अब मैं पेज भर रहा हूं, मैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मत करना। सबसे पहले जरूरी है प्री एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, भारी कॉम्पिटिशन है। सबसे पहले है कि आप 4 गुना में आओ, प्री एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट पास करो, फिर जो है पूरा रिटर्न एग्जाम की ही तैयारी करनी। राइट, चलिए। होम साइंस को इंग्लिश में डाला है, हिंदी में होना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि हिंदी में भी होना चाहिए, तो वो सरकार ने डाल दिया है, एचपीएससी ने डाल दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूरी था कि बाइलिंगुअल होता तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा होता। ठीक है, अब एक आता है ई ऑप्शन। आप सभी को पता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू में इस बार जो है जैसा आरपीएससी राजस्थान ने किया था वैसा ही हरियाणा ने किया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। अब ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है एबीसीडी, इसमें आंसर छुपा हुआ होगा। अब चारों में से आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन को क्या करना है, ब्लैक करना है, गोला भरना है। अगर मान लो आप ई ऑप्शन को, चारों में से कुछ नहीं आता, आपने ई ऑप्शन को छोड़ दिया है, इसको खाली छोड़ दिया है, तो आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे। 0.25 मार्क्स आपके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, कमी होंगे, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग मान लिया जाएगा। ई चारों में से कुछ नहीं आता है तो ई को भरना ही भरना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना है। राइट, दूसरा यहाँ पर क्या है 10% का, कि 10% का मतलब है, मान लीजिए एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से मान लीजिए 10%, 100 का 10% आप कोई भी 10% आप टोटली खाली छोड़ के आ जाते हैं ऑप्शंस, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन या 10 से अधिक आप खाली छोड़ देते हैं जिसमें किसी भी ऑप्शन में आप गोला नहीं भरते हैं, तो आपको एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये ई ऑप्शन का मामला था। स्क्रीनिंग टेस्ट का पाठ्यक्रम क्या होगा, अलग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। जैसे पाठ्यक्रम आएगा, ठीक है, अपलोड होगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी अदर स्टेट का रिजर्वेशन का फायदा कुछ नहीं है। पीएचडी प्रोविजनल डिग्री वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीएचडी प्रोविजनल मिल गई है तो मिल गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मान्य जाएगी। राजस्थान वाले यहाँ नहीं आए। देखो, ये बड़ा क्वेश्चन जो है, एक विद्यार्थी ने कहा था कि जो है राजस्थान वाले अपने राजस्थान में रहे, यहाँ नहीं आए। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा और राजस्थान दोनों का कल्चर, दोनों की सिमिलिटी, दोनों का जीवन, दोनों के लोग सारे एक ही है। अभी मैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहा था। हरियाणा के 250 प्लस विद्यार्थी थे, हरियाणा के मेरे बैच में 250 प्लस विद्यार्थी थे, और वो अभी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो हरियाणा के खूब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का एग्जाम देते हैं। तो हरियाणा वाले राजस्थान आते हैं तो राजस्थान वाले हरियाणा जा सकते हैं। ठीक है, तो भाईचारा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजस्थान वाले भी हरियाणा वालों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, हरियाणा वाले भी राजस्थान का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। भारत एक है, हम सब एक हैं। राइट, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। हरियाणा और राजस्थान का जो इशू चल रहा है, ठीक है, तो जो मेहनती होगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा,
जो मेरिट में आएगा, जो अपनी करामात दिखाएगा वो ले जाएगा, बस सिंपल बात है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन राजस्थान वाले बढ़ा देंगे, यूपी वाले बढ़ा देंगे, ठीक है, हरियाणा वाले बढ़ा देंगे, मध्य प्रदेश वाले बढ़ा देंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस आप मेहनत करते रहिए। सर आपका ऑनलाइन कोर्स भूगोल के लिए कैसे लें, स्टार्ट हो गया है, क्या है, इसकी जानकारी मैंने बता दी है। बाकी आप पूरी जानकारी लिए अपनी यूनिवर्सिटी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी आप ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने एक पूरा टाइल ही बना रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में टाइल में क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको हरियाणा का बैच दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा हमने बना दिया है, कोर्स लॉन्च कर दिया है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा क्या? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो हो ही रहा है, लिखित परीक्षा हो ही रही है, इसके बारे में बात हो गई है। 10-12 हिंदी या संस्कृत। एक इश्यू ये है, बहुत सारे विद्यार्थियों में मैसेज भी आए, इसमें क्या लिखा है, मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक और हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में आपने जो भी पीजी वगैरह यूजी किया है, तो वहां पर कम से कम एक टाइम आपका हिंदी या संस्कृत का पेपर, एक जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, हिंदी भी होगा या संस्कृत भी होगा, चलेगा। 10-12 ग्रेजुएशन में भी है, हायर एजुकेशन में तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के दौरान आपका हिंदी या संस्कृत रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हैं, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। चले आगे, बस यही क्वेश्चंस थे आपके। आपकी बुक नोट्स सफिशिएंट है क्या इस एग्जाम के लिए? देखो ये प्रूव हो चुका है, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो भूगोल के लिए, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो भूगोल के लिए, चाहे आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो भूगोल के लिए, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उन सब के लिए जो हमने एक हथियार बनाए हैं, हथियार का मतलब है अपनी आपकी तैयारी के लिए जो नोट्स बनाए हैं, एक भूगोल की अभ्यास प्रश्न बैंक, भूगोल की एक अभ्यास प्रश्न बैंक हमने निकाली है। आपके प्यार से ही 5-5 बार नोट्स जो है 8वीं बार छप रहे हैं। ठीक है, इसकी सौगात मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूं। प्लस अभ्यास प्रश्न बैंक जो है ये 2-3 बार छप चुकी है, इसको लास्ट में हमने निकाला था, बहुत प्यार मिल रहा है। तो मेरी ये गारंटी है कि जो नोट्स है, जो क्लासेस मेरी है, जो टेस्ट सीरीज है, प्लस जो अभ्यास प्रश्न बैंक है, इसको आपने ढंग से कर लिया, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके गलत नहीं होना चाहिए, मेरी गारंटी है टॉप करोगे। ठीक है, और मैं आज गारंटी ये ओपन वीडियो में दे रहा हूं कि जब हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो मैं आपको बाकायदा पेज नंबर बताऊंगा कि इस पेज नंबर पे देख लीजिए, यहां पर ये आपका क्वेश्चन छुपा हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पेज नंबर से यहां से ये क्वेश्चन आया है, नोट्स के इस पेज नंबर से यहां से क्वेश्चन आया है, यहां से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने वीडियो बनाया था जब उनका पेपर हुआ था। ठीक है, आज एमपी का पेपर हुआ, कल वीडियो बना रहा हूं, कल बाकायदा बताऊंगा कि एमपी भूगोल में कहां से किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन कैसे उठा है। राइट, तो इतनी गारंटी है, इतना विश्वास है। ये विश्वास ये कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। मुझे मेरी मेहनत पर मान है, स्वाभिमान है, उसके आधार पर, उस आत्मविश्वास के आधार पर ही मैं इतनी गारंटी के साथ, विश्वास के साथ आपके सामने बोल पा रहा हूं। राइट, चलिए, ईडब्ल्यूएस न्यू सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं क्या? ईडब्ल्यूएस में सीधा कंप्लीट लिखा हुआ है, नया सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, 2024-25 का उसमें वैलिड होगा, 2024-25 के सेशन का ही वैलिड होगा, उसका पुराना वैलिड नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ। तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने से पहले आपको नया बनवाना ही है। राइट, आगे चलते हैं। एग्जाम होने से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी के साथ, इसके बारे में बात कर ली मैंने। ठीक है, इसके बारे में बता दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में ओनली सब्जेक्ट या हरियाणा जीके भी आएगा। अभी देखो केवल विषय का ही है, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि सिलेबस में जीके आएगा या नहीं आएगा। चांसेस 99% नहीं है, हरियाणा जीके नहीं आएगा, केवल आपका सब्जेक्ट डोमेन से ही पूछा जाएगा। अभी तक ये सूचना है, बाकी जब सिलेबस डालेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज अलग से अभी हमने डिजाइन नहीं की है, जो भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं अभी वो भूगोल के कोर्स के साथ ही है, लिखित परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज है, और स्क्रीनिंग पेपर जो एमसीक्यू का होगा उसकी भी टेस्ट सीरीज है। तो अगर आगे प्लान करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से टेस्ट सीरीज। केवल आप कोर्स के बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका अलग से वीडियो आ जाएगा। पेड क्लासेस कब स्टार्ट होगी? पेड क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, भूगोल का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है। ऐप का क्या नाम है? अपनी यूनिवर्सिटी ऐप। वहां पर पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वहां पे जानकारी आपको मिल जाएगी। नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स जो है इसके बारे में मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। बाकी अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर नोट्स वाले सेक्शन में जाकर, बुक्स वाले सेक्शन में जाकर वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। आपका बैच कैसे ज्वाइन करें? तो ये तो सिंपल है,
बहुत सारे आपके जो है यूट्यूब पर कमेंट आए थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आए थे, बता दिया है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर जाएंगे, डाउनलोड करके देखो, खंगालो उसको, और असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर एपी का बैच आपको, हरियाणा का बैच मिल जाएगा। उसके बाद में आपकी ऑब्जेक्टिव बुक किस ऐप से परचेज करें, वही अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। कोई अदर ऐप नहीं है, अपना ऐप जो है अपनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव किस, ये तो हो ही गया था। ये कुछ कॉमन आपके और क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आगे हैं, नेट वाले ही हैं, ये सारे आगे हैं। नेट फॉर्म क्लोजिंग डेट तक होना चाहिए या इंटरव्यू तक होना चाहिए, ये आ गया। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर, सर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करवाएंगे, मतलब उसमें ज्योग्राफी ही आएगी या जनरल सब्जेक्ट आएंगे, कंफ्यूजन है तो वो अभी बात कर लिया हमने। ये कुछ सारे आपके डाउट्स थे, फिर भी कुछ आपके क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चनों का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देने का कल तक जरूर प्रयास करूंगा। आपको ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके जो भी अपडेट आएगा वो मिलता रहे। इसके अलावा कोई भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए, इन दोनों नंबरों पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मतलब ऑफिस आवर में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक, ठीक है। और ये ऐप डाउनलोड करना है अपनी यूनिवर्सिटी, वहां पर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। अंतिम मौका है, अंतिम सु अवसर मान लीजिए, अंतिम गोल्डन चांस मान लीजिए कि इससे बड़ा चांस, इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। खूब मेहनत कीजिए और अच्छे से इस एग्जाम को दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम के लास्ट तक इंटरव्यू की भी तैयारी करवाऊंगा, पूरा इंटरव्यू का सेटअप हम तैयार कर रहे हैं, शानदार भव्य और दिव्य, वीडियोग्राफी भी होगी, सब कुछ शानदार करने वाले हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू की तो हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, बाकी यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है वो भूगोल का चल रहा है, ठीक है साथियों। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मिलते रहेंगे। कल आता हूँ कुछ और स्पेशल इस वैकेंसी के बारे में वीडियो लेकर। थैंक यू।